बैक टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। उसमें हमने क्या पढ़ लिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिया, देन एलिमिनेशन रिएक्शन भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स, मींस कपलिंग रिएक्शन के बारे में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वुड्स रिएक्शन, देन वुड्स फिटिंग रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, कोरेहाउस रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन, उल्मन रिएक्शन। इन सब चीजों के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें मैंने क्या किया, हेलो एल्केन के पार्ट को भी ले लिया और हेरो एरीन के पार्ट को भी ले लिया, सो दैट आप इजीली सारा रिएक्शन एक साइड पढ़ लो। डन। स्टार्ट करें सेशन को? हाँ सर बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। तो चलिए, रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, पहला मैं बात करता हूं सिंपल जो होंगे वो होंगे वुड्स रिएक्शन। सर इसमें क्या होने वाला है? बहुत अच्छे, वुड्स बाबा ने क्या बोला, कोई भी 2 मोल ले लो अल्काइल हैलाइड के, उसका ट्रीटमेंट करो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ड्राई एथर, तो आपका क्या बनने वाला है, एल्केन का फॉर्मेशन होने वाला है। ये बेस्ट होता है किस एल्केन को बनाने के लिए, सिमेट्रिकल एल्केन को बनाने के लिए। हमेशा कौन सा एथर लेंगे, ड्राई एथर लेंगे। इज इट क्लियर? हाँ, इसकी मैकेनिज्म मैं आपको हाइड्रोकार्बन प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, तो बस इसको आप जस्ट एज अ नेम रिएक्शन 12 में याद रखना। क्या बोला, 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड को किससे ट्रीट करेंगे, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड विच रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। गॉट इट? अब सेकेंड आता है फ्रैंकलिन रिएक्शन। फ्रैंकलिन बाबा ने क्या बोला था, मैं बिल्कुल वुड्स जैसा ही फॉलो करूंगा, बट इस बार मैंने मेटल सोडियम नहीं लिया, इस बार मैंने जिंक ले लिया। तो उसने क्या किया, 2 मोल ले लिए अल्काइल हैलाइड के, ले लो, मैंने अल्काइल क्लोराइड ले लिया, इसका जिंक के साथ ट्रीटमेंट किया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर। जेडन की वैलेंसी क्या होती है सर, जेडन की वैलेंसी 2 होती है, तो इसलिए इसको कितने क्लोरीन चाहिए सर जी, 2 क्लोरीन चाहिए। तुरंत इसने ये बाहर कर दिया और क्या बन गया, आर एंड आर, फिर से अल्केन का फॉर्मेशन हो गया। क्या चीज़ें समझ में आ रही है? यस सर। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आ जाता है कोरेहाउस रिएक्शन। सर कोरेहाउस रिएक्शन क्या है, हमने एक बार हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था, शायद नाम मेरा कुछ सुना सुना सा लगता है। हाँ बिल्कुल नाम सुना सुना ही होगा। कोरेहाउस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, गिलमन रिएजेंट को लेते हैं। सर गिलमन रिएजेंट क्या है, R2CuLi, इसका ट्रीटमेंट करते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, तो हमारा क्या होता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है, R देन RCu और क्या बन जाता है, LiX बन जाता है। क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं कोरेहाउस रिएक्शन और इसको बोलते हैं गिलमन रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट, गिलमन रिएजेंट। तो सर इसका एक थोड़ा नॉर्मल एग्जांपल देके बताएंगे? मैं बोलूँगा बिल्कुल, क्यों नहीं बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे R2CuLi है तो मैं लिख दिया CH3 होल ट्वाइस CuLi, गिलमन रिएजेंट। कोई भी आप जो है अल्काइल हैलाइड ले लो, मैंने ले लिया CH3 CH2 और यहाँ पे Cl, तो ध्यान से देखना क्या बना, R यानी यहाँ से एक R और ये वाला आपका क्या, R, ये ठीक है। तो क्या बनेगा बोलो, CH3 देन CH2 देन आफ्टर व्हाट CH3। क्या ये प्रोपेन है, क्या ये अल्केन है? हाँ बन गया। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरेहाउस रिएक्शन। डन सर? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, वो है हमारा फिटिंग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन हो गया, उस रिएक्शन के बाद आ गया हमारा कौन सा रिएक्शन, ये आ गया फिटिंग रिएक्शन। बहुत अच्छी बात है। फिटिंग में क्या होगा, वहाँ पे हमने अल्काइल हैलाइड लिया था, यहाँ पे एराइल हैलाइड लेना है, ठीक है। ये ले लिया एराइल हैलाइड, जैसे मैं क्लोरोबेंजीन ले लिया, फिर से इसका सोडियम के साथ ट्रीटमेंट कर दो, ये आ गया ये ऐसा, ठीक है। अब इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, तो जो जल्दी बोलो प्रोडक्ट आपका क्या, और यहाँ से ये यहाँ से NaCl बाहर हो गया। बहुत अच्छी बात है, क्या बना, बाइफिनाइल बन गया। ये यहाँ गया और ये यहाँ गया। इस रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं,
फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। अब वुड्स रिएक्शन में क्या लिया, अल्काइल हैलाइड, फिटिंग रिएक्शन में क्या लिया, अराइल हैलाइड। अब दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मिक्स कर दो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो चलो हम लोग करते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। बहुत अच्छी बात है। तो सर वुड्स फिटिंग में एक साइड अराइल हैलाइड और एक साइड अल्काइल हैलाइड लेते हैं। डन, बहुत अच्छी बात है। तो मैं इस साइड क्या ले लेता हूँ, CH3Cl ले लिया, बीच में 2Na, और यहाँ पर मैंने ले लिया अराइल हैलाइड, ये बेंजीन रिंग, और इसमें यानी क्लोरोबेंजीन ले लिया। तो आपको पता है जीवन में चीज़ें वही होंगी जो पहले से होती आई हैं, थोड़ा सा चेंज होगा अगर हम मेहनत करें तो क्या बाहर आ गया, 2NaCl। अब बेंजीन रिंग है तो ये बेंजीन रिंग, इस पर क्या लग गया, CH3 लग गया। इसको क्या बोलते हैं, टॉल्विन बोलते हैं। अगर यहाँ C2H5 लेते हैं तो क्या बोलते हैं, इथाइल बेंजीन। इसको हम टॉल्विन या मिथाइल बेंजीन बोल सकते हैं। डन सर, यस। क्या हमें वुड्स रिएक्शन समझ में आया, फ्रैंकलिन समझ में आया, कोरे हाउस समझ में आया, यस। फिटिंग रिएक्शन समझ में आया, वुड्स फिटिंग रिएक्शन समझ में आया, यस सर। अब हमारा आता है क्या, ये सब नेम रिएक्शन की भरमार है। उसके बाद आता है उल्मन रिएक्शन। उल्मन, एक एल मैंने अपने तरफ से ज़्यादा लगाया, ULMANN होता है, मैंने एक ज़्यादा लगा दिया। उल्मन रिएक्शन सेम रिएक्शन है, बस इस बार क्या लेना है, मेटल कॉपर लेना है, ठीक है, फिटिंग रिएक्शन जैसा। लिखो अराइल हैलाइड ले लो, यहाँ कॉपर ले लिया, और फिर से Cl, और ये आपका बन गया। इसके जगह आप क्लोराइड के जगह ब्रोमाइड और आयोडाइड जो मन करे वो आप ले सकते हो, क्लियर। लेकिन जो इस बार आप मेटल लोगे वो मेटल हमें क्या लेना है, कॉपर लेना है, तब उसको उल्मन बोलेंगे। अगर सोडियम ले लिए तो उसको हम लोग बोलेंगे फिटिंग रिएक्शन। बहुत अच्छी बात है। ये यहाँ से बाहर आ गया तो क्या बन गया आपका, बाइफिनाइल का फॉर्मेशन हो गया। तो एग्जामिनेशन में ऐसे नेम रिएक्शन को आप जल्दी से याद कर सकते हो और मार्क्स आपके अच्छे आने वाले हैं। डन, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं। जैसे मैंने कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लिया, इसका ट्रीटमेंट अगर Mg के साथ मैं कर दूं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, तो हमारा क्या बनने वाला है, RMgX, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इस तरह से हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अल्काइल हैलाइड को अगर मेटल मींस Mg के साथ ट्रीटमेंट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, तो हमारा क्या बनने वाला है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने वाला है। क्लियर। अब मैं कोई अल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ, लाइक C2H5, यहाँ पे Br ले लूँ, 4 मोल ले लिया, इसका ट्रीटमेंट कर दिया मैंने लेड के साथ, ठीक है, लेड और Hg के साथ, क्लियर। अब अगर मैं इसका इस लेड के साथ ट्रीटमेंट कर दूं तो ये बनता है आपका C2H5 हॉल 4Pb, इसको बोलते हैं टेट्राइथाइल लेड, TEL, टेट्राइथाइल लेड, जिसका यूज़ होता है एंटी नॉकिंग में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में एंटी नॉक कंपाउंड में यूज़ होता है। यस, इस तरह से बनता है। इज इट क्लियर? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आपका हो जाता है नेक्स्ट कि सर और कोई रिएक्शन है। बिल्कुल, जैसे आप अगर इस तरह से ट्रीटमेंट कर दो, RX को लिथियम के साथ ट्रीटमेंट कर दो, तो याद रखना लिथियम के साथ ट्रीटमेंट करके बनता है RLi, और साथ में बन जाता है क्या, LiX, ठीक है, RLi और LiX, इसको बोलते हैं अल्काइल लिथियम। तो ये सारे रिएक्शंस जो हैं वो क्या बताते हैं, द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ मेटल। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, ये देखो ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, देन फिटिंग रिएक्शन, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद उल्मन रिएक्शन अभी बताया मैंने, डन। ये NO2 से घबराना नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो आपको पता है, याद करो मैंने बताया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने के चांसेस बेंजीन रिंग पे बढ़ जाते हैं, इसलिए NO2 लगाया हुआ है। क्लियर? बाहर तो यहाँ से क्या जा रहा है, Cl जा रहा है। डन, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अभी मैंने बताया कुछ और रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, RMgX, बहुत अच्छी बात है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल जैसा भी बिहेव कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल जैसा भी बिहेव कर सकता है। तो बहुत सारे कंपाउंड बनाने में इसका यूज़ होता है, तो इसको VVI रखना। तो सर RMgX मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं C2
H5MgBr लिख दो, या इसको हम लोग लिख सकते हैं C6H5MgBr या MgI। ये सब आपके क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। सर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या, याद करो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा था, जब मेटल डायरेक्टली लिंक हो कार्बन के साथ, जब मेटल डायरेक्टली लिंक हो कार्बन के साथ, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर। अब इसका क्या यूज है देखो, अगर जैसे सपोज करो मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेता हूं, मैं R की वैल्यू ही ले लेता हूं, है ना, CH3CH2MgX, ठीक है, इसका मैं ट्रीटमेंट कर देता हूं, हाइड्रोलिसिस कर देता हूं, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दिया तो आपको पता है प्लस माइनस लिखना आपको आता है, बिल्कुल सर, उसी से आगे बढ़ो। Mg मेटल है, मेटल पे प्लस, तो इस वाले कार्बन पे माइनस, इधर मत जाना क्योंकि कार्बन का गेम है यहाँ पे। वाटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, वाटर को लिख सकते हैं H+N OH माइनस, तो तुरंत CH3 पे कौन गया, H गया, तो क्या बना CH3 प्लस क्या हो जाएगा Mg के साथ कौन गया OH के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे X आ जाएगा, ये बाय प्रोडक्ट बन गया। क्या समझ में आया, यस। उसी तरह से अगर मैं हैवी वाटर के साथ ट्रीटमेंट कर दूं, लाइक CH3CH2MgX, इसका ट्रीटमेंट मैं कर देता हूं D2O के साथ। आपको पता है हैवी वाटर को कैसे लिख सकते हैं सर, बहुत आसान है। हैवी वाटर को हम लोग लिख सकते हैं जैसे H+OH- लिखा था ना, यस, यहाँ पे क्या लिखेंगे D+OD-, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे Mg+ और इस पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CH2 और यहाँ पे D। क्या समझ में आया, यस। बाय प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा आपका Mg और यहाँ पे क्या आ गया OD और यहाँ पे क्या आ गया X। क्या समझ में आ रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के क्या क्या यूज़ हैं, यस सर। और बताओ, बिल्कुल बताओ, घबराने की कोई बात नहीं है। CH3CH2MgX, इसका मैं ट्रीटमेंट कर देता हूँ कोई अल्कोहल के साथ। क्लियर, अल्कोहल के साथ मैं ट्रीटमेंट कर दिया, सपोज करो R-OH है, कोई भी अल्कोहल आप ले सकते हो। अब इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, कन्फ्यूज़ मत करना, ये बहुत VVI रिएक्शन है। Mg पे प्लस, CH3CH2 पे माइनस, R- अल्कोहल इस बार ब्रेक होगा R-O- एंड H+ में, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बने रहे तो कभी भी अल्कोहल इस फॉर्मेट में ब्रेक नहीं होगा, ROH के OH- और R+ के फॉर्म में, ये नहीं होगा, ये होगा। आया समझ में। तो अब ये H जाएगा CH3CH2 पे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CH2 और H मीन्स CH3CH3। उसके बाद कौन बचा Mg, तो Mg पे क्या लग जाएगा आपका OR और ये बन गया X। ये मोस्ट VVI रिएक्शन है, मैक्सिमम बच्चे OH को यहाँ लगा देते हैं, यानी CH3CH2 OH बन जाएगा, यानी फिर से आपका अल्कोहल से रिएक्शन किया, फिर से अल्कोहल बनेगा, ऐसा नहीं होता। इस चीज़ को बहुत VVI कर लेना। डन, बहुत अच्छी बात है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में मैं इसी को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ CH3CH2 और MgBr, इसका ट्रीटमेंट करता हूँ मैं अमाइन के साथ, लाइक R-NH2 1 डिग्री अमाइन के साथ। तो फिर से यहाँ पे आपको थोड़ा समझना होगा, सर क्या समझना होगा, ये Mg पे प्लस, ये CH3CH2 पे क्या आएगा माइनस, तो R- NH2 वाला नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे R-NH और NH, जैसे अल्कोहल में लिखा था उस तरह से, इस पे माइनस और इस पे प्लस, यानी इस वाले पे कौन आने वाला है, हाइड्रोजन आने वाला है। इस चीज़ को ध्यान रखना, यानी फिर से क्या फॉर्मेशन हो गया, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो दो रिएक्शन मैंने बोले, अल्कोहल के साथ ट्रीटमेंट और अमाइन के साथ ट्रीटमेंट, तो थोड़ा आपको उसको ध्यान रखना है। और बाय प्रोडक्ट में आपको पता ही है क्या बनने वाला है, Mg देन R-NH है, तो लिख दिया R-NH और उसके बाद यहाँ क्या लिख दिया, Br लिख दिया। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। डन, बहुत अच्छी बात है सर। और कुछ रिएक्शन है, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब सपोज करो यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3CH2 और यहाँ पे Mg और यहाँ पे Br, और मैंने यहाँ ले लिया CH3I, यानी इस बार अल्काइल हैलाइड के साथ ही ट्रीटमेंट कर दिया। तो फिर से आपको याद रखना, मैक्सिमम रिएक्शन को हम प्लस एंड माइनस में लिख सकते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे Mg+ और इस पे माइनस, और I पे माइनस, CH3 पे
प्लस, तो इस वाले पे कौन जाएगा ये, तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH3, यानी किसका फॉर्मेशन हो गया, अल्केन का फॉर्मेशन हो गया। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट अगर मैं ले लूँ कुछ और, जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CH3 CH2, MgBr लो या MgX ले लो, इसका ट्रीटमेंट मैं कर देता हूँ एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, यानी कोई कार्बोक्सिलिक कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। कार्बोनाइल कंपाउंड इन द सेंस मैं ले लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब क्या होगा, तो ध्यान से समझना, आपको पता है फिर से Mg पे प्लस, CH3 CH2 पे क्या होगा, माइनस होगा। बहुत अच्छी बात है, ये यहाँ गया तो O पे माइनस और C पे क्या होगा, प्लस। प्लस को कौन अट्रैक्ट करता है, माइनस। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH3 C, O पे कौन चला गया, MgX चला गया, और C पे कौन आ गया, ये आपका CH2 CH3 आ गया। क्लियर, और साथ में ये H था। क्या ये ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। डन। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर देता हूँ, यानी एडिशन ऑफ वाटर हो जाएगा, तो आपको पता है वाटर क्या देता है, H प्लस एन OH माइनस, यानी H प्लस एन OH माइनस यहाँ हुआ। आपको पता है O पे माइनस तो MgX पे क्या होगा, प्लस, O पे कौन जाएगा, H जाएगा, यानी फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 COH देन H देन आफ्टर यहाँ पे क्या, CH2 CH3। देखो आपका जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, यानी यहाँ पे एल्डिहाइड किस में चेंज हो गया, आपका अल्कोहल में चेंज हो गया। डन। अब इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ CH3 CH CH2 देन आफ्टर व्हाट, CH3, और यहाँ पे क्या लगा दिया, OH लगा दिया। तो इस तरह से अगर आपको CO ग्रुप दिख जाए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो O पे क्या होगा, माइनस, C पे क्या होगा, प्लस। इस तरह से अगर आप बढ़ जाओगे तो आप प्रोडक्ट को इजीली बना सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अल्कोहल भी बता दिया, अमाइन भी बता दिया, एल्डिहाइड और कीटोन भी बता दिया, और हेलो एल्केन भी बता दिया। यानी जो 12 के चारों चैप्टर हैं उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे यूज हो सकता है, वो सारे रिएक्शन मैंने यहाँ पे टेबुलेट कर दिए। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो प्रैक्टिस करते रहो, प्लस माइनस लिखते रहो, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये भी एक बहुत बड़ा रिएक्शन है। ये रिएक्शन विद मेटल नहीं है, ये इसके साथ मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, सर फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, बेंजीन ले लो, ठीक है, बेंजीन का ट्रीटमेंट कर दो तुम CH3 Cl के साथ, या RX के साथ ट्रीटमेंट कर दो। क्लियर, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। क्लियर, तो फिर से वही प्लस एंड माइनस। आपको पता है बेंजीन रिंग क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, यानी आपको पता है इस बार Cl पे माइनस तो CH3 पे प्लस, यानी यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा और उस जगह पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। लो, ये आपका मिथाइल बेंजीन बन गया, जिसको हम टॉल्विन बोलते हैं। इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आपका बेंजीन रिंग है, यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3 CH2 और यहाँ पे X या Cl लगा दिया। ठीक है, आप Br भी लिख सकते हो, एनहाइड्रस AlCl3। गॉट इट, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है एनहाइड्रस AlCl3। इसके चलते ये क्या करता है, क्लोरीन को अपने साथ ले जाता है। तो आपको पता है ये माइनस, यानी इस पूरे पे आएगा AlCl3 बन के क्या हो, चेंज होके क्या होगा, AlCl4 माइनस, ये एक्चुअली बनता है। तो इस पे क्या आएगा, प्लस। क्या हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया, हाँ सर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया तुरंत बेंजीन रिंग पे हम लोग क्या लगा देंगे, CH2 CH3। ये क्या बन गया, इथाइल बेंजीन, यानी अल्काइल बेंजीन इजीली हम लोग बना सकते हैं। इसको बोलते हैं फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, क्योंकि अल्काइल ग्रुप ऐड हुआ। उसके बाद बोलेंगे फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जैसे आप बेंजीन ले लो, इसका ट्रीटमेंट कर दो CH3 COCl के साथ। क्लियर, अगेन सेम एनहाइड्रस AlCl3 ले लो, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, ये Cl को खींच के बाहर निकाल देगा, तो क्या बनेगा, CH3, ये CO है, ये Cl है, इस तरह से। तो Cl पे माइनस था और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आएगा। बहुत अच्छी बात है, यानी ये वाला ये पूरा बाहर चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ AlCl4 माइनस, और बचा क्या, CH3 CO, जो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो तुरंत वहाँ पे ऐड हो गया। क्या बन गया आपका, COCH3। डन, ये आपका कीटोन बन गया, मिथाइल फिनाइल कीटोन।
डन सर, यस सर। तो इसको बोलते हैं एसाइलेशन, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अल्काइलेशन। क्या हमें इजीली सारी चीज़ें समझ में आई? हाँ सर, हमें इजीली सारी चीज़ें समझ में आ गई, कहीं कोई प्रॉब्लम ना सर। तो आगे बढ़ें, बिल्कुल सर बिल्कुल बढ़ते हैं। उसके बाद आता है रिडक्शन। सिंपल है, अगर मैं अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन कर दूं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं RX, इसका रिडक्शन कर दूं, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल एल्युमिनियम एलॉय के प्रेजेंस में अगर कर दूं तो बनेगा आपका क्या, RH बन जाएगा। इसी को बोलते हैं रिडक्शन, मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, रिमूवल ऑफ हैलोजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। डन सर, बहुत अच्छी बात है। अब आ जाता है नेक्स्ट ऑक्सीडेशन पे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आपको समझना है। तो सर क्या इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ। पहला, ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो ऑक्सीडेशन, टर्शरी अल्काइल हैलाइड नहीं देंगे। अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड गिव्स एल्डिहाइड, अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो तो वो क्या देंगे, एल्डिहाइड देंगे, और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो तो वो क्या देंगे, कीटोन देंगे। याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड हो सकता है। डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका हो सकता है, या आपका हो सकता है हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन, ये आप कर सकते हैं, ये दोनों। अगर डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड का अगर आप यूज़ करते हो तो इसको बोलते हैं स्वेरेन ऑक्सीडेशन, और अगर आपका हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन का अगर आप यूज़ करते हो तो इसको बोलते हैं सोमेलेट एल्डिहाइड सिंथेसिस। ये दोनों नेम रिएक्शन है, याद रखना। क्लियर। रिएक्टिविटी फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन एटम, जितने ज़्यादा अल्फा कार्बन होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिविटी होगा। आओ इसके कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। 1 डिग्री अगर अल्काइल हैलाइड है तो आपका क्या देने वाला है, एल्डिहाइड देने वाला है। इज इट क्लियर। ये आप देखो, ये क्या है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड आपका क्या है, कीटोन देने वाला है। याद रखना ये हेलोएरिन्स नहीं है, X जो है CH2 पे जुड़ा है, ये भी क्या है 1 डिग्री, तो ये आपका क्या देने वाला है, एल्डिहाइड देने वाला है। आ गया समझ में। अगर DMSO लोगे तो कौन सा ऑक्सीडेशन बोलेंगे, स्वेरेन ऑक्सीडेशन, नेम रिएक्शन है। और अगर मैं ये ले लूं तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे सोमेलेट एल्डिहाइड सिंथेसिस। आई होप सो ऑक्सीडेशन आपको समझ में आ गया। तो पूरा चैप्टर में, पूरे टॉपिक में हमने रिएक्शन विथ मेटल कर लिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ लिया, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया, रिडक्शन भी पढ़ लिया और ऑक्सीडेशन भी पढ़ लिया। आई होप सो अब चीज़ें आपको सब समझ में आ गई होगी, सारे रिएक्शंस अब आपसे बन जाएंगे। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।